ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं आपको कुछ बना के दिखाने जा रही हूँ। आज दो रेसिपी हम बनाएंगे और दोनों ही बड़ी सरल हैं, बड़ी अच्छी हैं और टेस्टी भी हैं और मूंग की दाल की हैं। मित्रों, मूंग की दाल पचने में सबसे अच्छी और सबसे हल्की होती है, इसलिए मूंग की दाल की वैरायटीज आपको खानी चाहिए। और ये एक वैरायटी इसमें जो बनेगी वो वजन कम करने के लिए बनेगी और एक से आप वजन सामान्य रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दोनों चीजें हैं। चलिए, अब ये जो मैंने मूंग अंकुरित की, ये मूंग है, इसको मैंने अंकुरित किया है और अंकुरित करने में मैंने कुछ भी कपड़ा वगैरह बांधा नहीं है। मैंने क्या किया है, परसों रात को मैंने मूंग भिगा दी थी और कल सुबह मैंने इसी में भिगाया था और इसका खाली पानी निकाल दिया, एक बार धो के पानी निकाल दिया है और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको खाली ढक के ऐसे रख दिया है। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में अंकुरित होना बड़ा ही सरल होता है, बड़ी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो वैसे मैं हाथ नहीं डाल पाती हूँ, मूंग की दाल वगैरह धोनी हो, कोई भी दाल सब्जी धोनी हो, सब्जी नहीं दाल विशेषकर, तो मुझे उंगलियों में खुजली हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये क्या है ना, इसमें मैं हाथ डाल रही हूँ, मुझे इससे समस्या नहीं होती है। और ये आप देख सकते हैं एकदम सूखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आप कुछ ऐसा नहीं पाएंगे कि जैसे चिपचिप हो, कुछ भी नहीं। ये देखिए एकदम ठीक है ना। तो मित्रों, इतने अच्छे से अंकुरित हो जाता है बिना किसी कपड़े में बांधे हुए। बस आप बरसात में करेंगे तो, गर्मियों में करेंगे तो फिर इसमें फिर स्मेल आ जाती है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा उबालने रख दूं। मुझे जो चाट बनाना है थोड़ा थोड़ा यूज करूंगी। मुझे मूंग कम लगी थी इसलिए मैंने थोड़ी मूंग की दाल भिगाई थी ज्यादा, ताकि वो काम आ जाए, क्योंकि मूंग इतनी ही बच रही है, थोड़ा अंदाज नहीं मिला। और ये मैंने मूंग की दाल भिगाई है। और मैं मूंग की दाल क्यों भिगाई मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये उबालने है मुझे। बस हल्का सा पानी डाल दिया है और हल्का सा इसमें नमक डाल दूं ताकि उबलने में इसकी आसानी हो जाए। और ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसको उबलने रख देती हूँ। मुश्किल से इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे उबलने में मुझे, उसके बाद गैस बंद कर देनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। अब मैं तब तक दूसरा काम अपना शुरू कर लूं। दूसरा काम मुझे क्या करना है, इसको पीसना है और इसके साथ पीसना है। मूंग की दाल है, आप चाहें तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप मसल की छिलका निकाल सकते हैं, पर मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने धुली हुई दाल ली है। और चाहे तो आप मूंग का भी हल्का सा छिलका निकालें, पर मुझे इसको छेड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसके अंकुर बड़े प्यारे लगते हैं तो मुझे उसको मसलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने मूंग की दाल ली है। तो और ये दाल है ना, तो मुझे थोड़ा सा चम्मच यहाँ से लेती हूँ, तो इसमें चम्मच नहीं है, इसमें तो चमचे हैं, सारे बड़े बड़े हैं। चलिए, अब क्या है ना, आज मुझे जो आपसे चर्चा करनी है उस चर्चा का विषय है कि भाई घर में महिलाएं काम नहीं करती हैं तो वो क्या करें। क्योंकि आजकल हमने देखा है लड़कियों को घर का काम आता ही नहीं है, करेंगे कैसे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है, नमक भी डाल दूं साथ में ही, ताकि पीसने में भी आसानी हो जाए। और अभी ये थोड़ा सा नमक मैं ले रही हूँ स्वाद अनुसार। जैसा कि आप जानते हैं मैं ज्यादा नमक नहीं लेती हूँ, इसको ऊपर ही रखूं क्योंकि दही में भी डालना पड़ेगा ना। आप यदि उड़द की दाल के दही बड़े खाते हैं ना, तो उससे आपका बीपी बढ़ जाता है, इसलिए उड़द की दाल के दही बड़े नहीं खाने चाहिए। राजीव भाई ने मना किया है और हम इसलिए मूंग की दाल के दही बड़े बनाते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। ये पिस गया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ताकि क्या है ना, आप इसको थोड़ा अच्छे से उसमें वो हो जाए, क्या कहते हैं। मैं अभी यहाँ रख लूँ क्योंकि मैंने भी कैमरा ऊपर रखा हुआ तो आपको दिखाई भी देना चाहिए, ताकि क्या है ना, थोड़ी देर पहले इसको कर दो। इसके करीब 1.5 घंटे बाद में इसको दही बड़ा बनाऊंगी ताकि ये फूले। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही, मैंने बहुत दिनों बाद दही बड़े बनाए थे पिछली बार, तो मैंने उसको फुलाया नहीं, ऐसे कर लिया तो दही बड़े अच्छे बने नहीं थे, तो मुझे वो फिर नहीं समझ में आया। फिर मैंने कहा हाँ, भिगाना रह गया था। ये चलिए, ये मैंने इसको कर दिया है। इसको थोड़ा सा फेंट देती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा फेंट देती हूँ ऐसे, ताकि अच्छे से फूल सके। अब इसको मुझे रख देना है 1 घंटे के लिए। अब ये मेरा उबल चुका है, इसकी गैस बंद कर दूं। अब मुझे जो और काम करना है मैं आपको भी साथ में दिखाऊं, ताकि आपको आसानी हो, मैं साथ में करके दिखाऊंगी। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं, लड़कियों को काम करने की आदत नहीं है,
पढ़ाई के चक्कर में माँ कहती है कि भाई बेटा तू घर का काम मत कर, मैं कर लूंगी, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, ये जरूरी है। और मैं तो ये कहती हूँ खाली बेटियों को नहीं, मैं बेटों के लिए भी यही बात कहूंगी। मित्रों, आपको अपने बच्चों को घर का काम इसलिए सिखाना है ताकि कभी उनको जरूरत पड़े ना तो एटलीस्ट अपने पेट भरने के लिए कुछ बना सकें। अब ये मैं जो कर रही हूँ, मैं सामने इसलिए करती हूँ आप लोगों के, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी काम करने में समय नहीं लगता है, बस हमारे सोचने का समय है। और हमने जो एक मानसिकता बना ली ना कि ये घर के काम मेरे बस का काम नहीं है, वो जो मानसिकता है ना मित्रों, वो कोई भी काम करने नहीं देती है। वरना आज हम बहुत सी चीजें ऐसी देखते हैं। अब हाँ, ये मैंने जैसा कि गैस बंद कर दिया था, इसको ये देखो हल्का सा मुझे उबालना था, इसको मुझे ज्यादा नहीं उबालना था। अब मैं इसमें ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो अच्छे से उबल गया, इसको मैं बंद करके रख दूं। हाँ, ये देखिए उबल गया, बस इतना ही उबालना होता है, 2 से 3 मिनट में अच्छे से उबल जाता है। और इसके उबालने के बाद मुझे अब इसमें क्या डालना है, मुझे इसमें डालना है टमाटर और ये बीट सब काट के, क्योंकि ये जो है ना, ये वजन कम करने के लिए आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। आज मेरा प्याज खाने का मूड नहीं है, इसलिए मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। बस टमाटर, बीट और धनिया, ये 3 चीजें डालूंगी। आप चाहें तो इसमें और बनाना है, आप इसमें एक चीज और डाल सकते हैं, क्या, गाजर है, फिर ककड़ी है, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। पर मुझे वो अभी बारिश के मौसम में ठीक से मिल नहीं रहा है, तो मैं वो सब नहीं डाल रही हूँ। जो मिल गया वो मैं ले आई, वो मैं डाल रही हूँ। तो मित्रों, क्या होता है ना, एक ही टमाटर डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती हूँ। पहले सोचा 2 डालूंगी, इससे कटता नहीं है ठीक से। चलिए, अब इसको मैं ज्यादा बारीक नहीं काटती हूँ। अच्छा, बीट जब आप यूज करें ना, तो आप ध्यान दीजिए, बीट आप छोटा लाइए। छोटा बीट जो होता है ना, वो मीठा निकलता है, और बड़ा बीट जो है ना, वो थोड़ा फीका स्वाद का निकलता है, तो वो खाने में मजा नहीं आता है। और छोटा बीट जो होता है ना, वो ऐसे आप खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है सलाद के रूप में। और वैसे मिक्स सलाद नहीं खाना चाहिए, राजीव भाई मना करते हैं। पर हाँ, जब हम एकदम मिक्स कर लेते हैं ना, एक और में सारी चीजें आ जाएं, तो उसमें उसका प्रभाव बदल जाता है। और ये दोनों ही चीजें जो है ना, जो हम बना रहे हैं, काट रहे हैं, ये आयरन बढ़ाने वाली हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये आयरन बढ़ाने वाली चीजें हैं। और मित्रों, अब मैं थोड़ा सा इसमें पूरा नहीं काटूंगी, क्योंकि मुझे धनिया गर्म पड़ जाता है। जी हाँ, धनिया जो है ना, ये ऐसे गर्म पड़ता है। तो मैंने एक बार धनिया के पराठे खा के पंगा ले लिया था, इससे तब से नहीं, छोड़ो, किसी के ऊपर काट देती हूँ। क्या है ना, थोड़ा गर्म है और सन से उठाने का मन नहीं हुआ, इसलिए। ये देखिए, बहुत ही सरलता से एक्चुअली मैं रसोई के बर्तन बदलने की सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टील भी हटाना है, मुझे लाना है पीतल, और मुझे लाना है क्या, कांसा। कांसे के बर्तन हैं मेरे पास, 1-2, ज्यादा नहीं है, खाने पीने में काम आ जाते हैं। अब इसको मैंने पकड़ा क्योंकि संची से मुझे पता नहीं है, दिमाग से क्या आया पता नहीं। हाँ, चलिए, हो गया मित्रों। ये आपकी चटपटी, फर्स्ट क्लास चटपटी तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैंने, आपने देखा, मैंने मिर्ची नाम की चीज ही नहीं डाली। मैं मिर्ची खाती ही नहीं हूँ आजकल, क्योंकि इस समय बोला ना, पित्त संग्रह होता है और अगले मौसम में पित्त बढ़ने वाला है। अब शरद ऋतु आरंभ होने वाली है, तो गड़बड़ करेगा, इसलिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसलिए बोलूँ कि एक बार आप लोग दिखने पे भी जाते हैं ना, ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। अयो, हाथ से छूट गया। अब मैं इसको एक बाउल में डालती हूँ खाने के लिए। चलिए, हाँ, गरम नहीं है, अब ठंडा हो गया है। ये देखिए, आप बोलेंगे ये तो सुंदर दिख भी रहा है, खाने में भी मजा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो एक हरी मिर्च भी इसमें काट के डाल सकते हैं, यदि आप कफ के पेशेंट हैं, यदि आप मोटापे के से ग्रसित हैं, आप एक मिर्ची काट के डालिए। पर मेहरबानी करके ज्यादा कुछ मत डालिए। मैंने इसमें जीरा, धनिया, कुछ सूखा कुछ भी नहीं डाला है। तो ये एक मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। अब दूसरी रेसिपी को लिए मैं कैमरा बंद करूंगी, थोड़ी देर बाद वापस चालू करूंगी। अब हम दूसरी रेसिपी के लिए आगे बढ़ते हैं। करीब 1.5 घंटा बीत चुका है, 1.5-2 घंटे हो गए हैं, और ये करीब अब तैयार हो गया होगा। आई थिंक अब ये फूलेगा, क्योंकि मैं सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सोडा खाने से गैस बनता है, पेट फूलता है, इसलिए सोडा वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसमें कुछ चीजें और डालने वाली हूँ। इसे हम खजूर कहते हैं, आप भी खजूरी कहते हैं, हम क्या, आप भी खजूरी कहते हैं। क्या है ना, इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत टेस्टी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और ये मैंने मेरी भाभी से सीखा। मेरी भाभी है, आपने गोपाली के वीडियो देखे हो तो गोपाली की जो माँ है ना, वो मेरी भाभी है, छोटी भाभी है। जैसे उससे छोटी भी एक है, वो मझली भाभी है मेरी। बड़ी भाभी उसकी बड़ी मम्मी है, गोपाली की बड़ी मम्मी मेरी बड़ी भाभी है। तो ये वो ज्यादा बनाती थी।
क्योंकि मेरी भाभीयों को दही बड़े बहुत पसंद हैं, पर वो उड़द की दाल के बनाते हैं। और मुझे क्या है, मुझे भी पसंद है, पर क्या है ना, विवाह के बाद मेरा दही छूट गया था। मेरे पति को दही की चीजें पसंद नहीं थी तो मैं भी नहीं खाती थी। हम महिलाओं का ये जरा ज्यादा होता है, पति को नहीं पसंद तो हम भी नहीं खाते हैं। अरे बाप रे, गैस तो मैंने चालू नहीं की, मैं सोचा गैस चालू कर दी है मैंने, तो धीमा हो गया काम तो मेरा, नहीं देर लग जाती है। और ये खजूर मेरा पता नहीं कहाँ गिर गया था, सूख गया। मैं वैसे खजूर लाई थी, सूख गया थोड़ा सा, तो इसको भी मैंने सोचा ये जल्दी कट जाएगा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ये हरा है एक्चुअली, ये सूखा नहीं है अभी पूरी तरह से। तो ये जो खजूर है ये मैं इसमें डालूंगी। इसमें आप चाहें तो काजू बादाम भी एक एक थोड़ा काट के डाल सकते हैं, टुकड़े करके, और वो मुझे थोड़े गर्म पड़ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं तेल डाल देती हूँ, मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। मैं नॉर्मली सरसों का तेल ही खाती हूँ, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। हाँ चलिए, और थोड़ा सा गैस को तेज कर दूं ताकि ये हो जाए ठीक से जल्दी। और अब मैं जरा दही की तैयारी कर लूं, ये तो होता रहेगा काम, इसको मैं जब बनाऊंगी तब आपको बता दूंगी। दही कैसे तैयार करना, मैंने इसी में गर्म करके दही इसी में जमा दिया था, तो मैं दही तैयार कर दूं। मित्रों, दही तैयार करने में इसमें नमक डालने से पहले थोड़ा सा मीठा डाल देना चाहिए और मथ लेना चाहिए। नमक पहले नहीं डालना चाहिए दही में, कभी भी ध्यान रखें, सीधा नमक डाल के उसको नहीं मथना चाहिए। थोड़ा सा मैं ये देखिए मीठा डाल रही हूँ, थोड़ा सा मीठा है। इससे क्या होता है ना कि उसके जो बैक्टीरिया है ना वो बने रहते हैं अच्छे, और वो हमारे बॉडी को लाभ देते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा मथ लूंगी टेढ़ा करके। क्या है ना, दही बहुत कम है, तो इतना दही पर्याप्त है, इसलिए मैंने इतना सा ही दही लिया है। तो इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं मथना है, बस उसकी वो फुटक उड़ जाए बस। और ये हो गया, इसको मैं दूसरे बाउल में निकालूंगी, क्योंकि इसमें मैं जो बड़े हैं ना वो तैयार करके डालूंगी। ये देखिए दही में इसमें निकाल देती हूँ। छोटा पड़ेगा क्या पता नहीं, शायद हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा मैं लेने वाली नहीं हूँ, और एक चम्मच लेनी पड़ेगी। जो भी हाथ में आ गई मैं ले आई हूँ। एक्चुअली मेरे बर्तन जो है ना अंदर से साफ सुथरे रहते हैं, बाहर से सही नहीं रहते, क्योंकि अपने आप इतना काम होता नहीं है मेरे से, आजकल काम मैं कर नहीं पाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा पानी ले लूं और पानी इसमें डाल दूं ताकि ये ठीक हो जाए। पानी भी खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। आज मैं फिल्टर चालू करना भूल गई हूँ सुबह से। चलिए, वैसे मैं रोज एक दिन छोड़ के चालू करती हूँ। इसको मैं धो लेती हूँ ताकि इसमें मथानी धुल गई। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए मथानी को मैं कैसे करती हूँ। बरसात है ना तो जल्दी सूखती नहीं है, लकड़ी की मथानी है, तो इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले लूं। आप ये देख सकते हैं सारा घी है, ये जो मक्खन है ये सारा मक्खन है। अब ये लग गया है हाथ में, तो ये वैसे गड़बड़ नहीं करता है ज्यादा। अब पहले करता था, अब नहीं करता हाथ को गड़बड़, इसलिए चल जाता है। पर ये जिसमें जितना भी इसमें तैरा ना, ये सब मक्खन जैसा हिस्सा बन जाता है। अब इसमें थोड़ा गर्म इसलिए करूंगी ताकि इसमें मैं वड़े डालूंगी और इसको तब तक मैं तैयार करूँ। इसको मुझे तैयार कैसे करना है, इसमें धनिया काट के डाल दूं। अक्सर लोग धनिया ऊपर से सजाते हैं, ऊपर मुझे ऊपर से वो बड़ा आर्टिफिशियल टाइप लगता है, इसलिए मैं उसको बीच में ही डालती हूँ। तो इसको थोड़ा तैयार कर दूं मैं तब तक दही को, तब तक तेल गरम हो रहा है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ और जो बात करनी थी ना मित्रों, जैसा कि मैंने कहा अपने बच्चों को काम करना सिखाइए। आज की दुनिया में ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारे जो बच्चे हैं ना वो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, अरे सीधे रहते हैं, हाँ बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। उनको कुछ जो व्यवहारिक ज्ञान होते हैं वो नहीं मिल पाते। उसका कारण हम अपनी गलतियों को ही मैं तो मानती हूँ, क्योंकि हम जो माता पिता होते हैं ना वो बस बच्चों को पढ़ाने में ही लग जाते हैं और सोचते ही नहीं कि बाकी और बच्चों को कुछ करना भी है। बच्चों की लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है, बच्चों की लाइफ में करियर के अलावा भी बहुत कुछ है। मित्रों, आप एक बात जानिए, करियर जो है ना वो लाइफ में जीवन का एक हिस्सा है, ना कि पूरी लाइफ है। यदि आप करियर को ही पूरी लाइफ मान लेंगे तो आप ये मान लीजिए, आप देख लीजिए, हमने देखा है कि बड़े पढ़े लिखे लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्यों? मैंने एक परिवार का पढ़ा था, बेंगलोर का कोई पति पत्नी थे। अब मैं काम शुरू करूं साथ में, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपना जीवन जिया, कुछ 30 साल के आसपास थे, नौकरी वोकरी सब करते थे, दोनों पति पत्नी कमाते थे। ये देखिए अब इसमें मैं तेल गर्म हो चुका है, धुआं आने लग गया है, अब इसमें डाल देती हूँ। तो क्या है ना, वो पति पत्नी दोनों ही जॉब करते थे, पर वो बोले कि हमने अपने जीवन में जो देखना है सब देख लिया, सुन लिया, सब कर लिया, अब हमारे जीवन में हमें कुछ करने को बचा नहीं, इसलिए हम मर रहे हैं।
और दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब सोचिए आज एक बच्चे को करियर बनाने में कितना समय लगता है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि मैं उसको क्या करती हूँ, ऐसे लेती हूँ, इसको रखा और हाथ नहीं लगा सकती ना मैं, कई बार मैंने बताया है, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। ये देखिए मैंने आपने देखो कहीं भी मैंने हाथ नहीं लगाया है। हाँ, तो मर गए। मतलब एक बात समझ में नहीं आती कि आपने इतना सारा पढ़ाई किया, इतना सब कुछ किया, क्या आपको इतना समझ में नहीं आना चाहिए? आप यदि अपने आप पे केंद्रित नहीं होते तो कभी आप आत्महत्या नहीं कर सकते थे इस तरह, क्योंकि आपको पता चलता कि हमारे माता पिता भी हैं, उनको कुछ फील होगा, बट उनको किसी की पड़ी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके लिए वो सहज था, बहुत सहज हो गया उनके लिए। तो मित्रों, ये होता है परिवार से ना जुड़ने का परिणाम। और हमारे बच्चे आजकल परिवारों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसका कारण हम उनको जोड़ते ही नहीं है। हम बच्चों को कहीं लेके जाते ही नहीं है, फैमिली में नहीं जाते हैं, शादी वगैरह में भी अक्सर लोग बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बच्चे को कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे, जाने दो। और आजकल ब्याह वगैरह में जाओ तो क्या हॉल से लोग लौट आते हैं, ज्यादा कहीं कुछ वो घरों में तो जाना होता ही नहीं है। शादी के लिए गए थे, हॉल में गए, बस हॉल से काम हो गया। मित्रों, जब हम ये चीजें कर रहे हैं ना, वहीं से हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहा ना, मैं अपनी बता दूं, आप मुझे देखते हैं, मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। नो डाउट मेरा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स काफी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई भाभी सब सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मित्रों, फिर भी एक बात बताऊं कि आज हम जो लाइफ जी रहे हैं, मैं खुद अपने बच्चे को चीजें नहीं सिखा पाई, क्योंकि मैं खुद विवाह के बाद मेरे परिवार की शादियों में नहीं जा पाई, तो मैं बच्चे को कहां से ले जाती। तो ऐसी बातें मेरे साथ भी हुई हैं। पर हाँ, हम जब मेरा विवाह नहीं हुआ था उससे पहले मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे हर जगह लेके जाते थे। जैसे कहीं जाते थे तो एक कहते हैं ना, हम लोग हर जगह जुड़े हुए हैं परिवार से। इसलिए आप यदि गोपाली के वीडियोस देखो तो आप हमारी फैमिली को, मेरी फैमिली को देख सकते हो कि किस तरह से मतलब वो लोग सारे एक साथ में रहते हैं। कहीं भी हमारे बच्चे जितने भी हैं, हमारे सब चारों भाई बहनों के मिला के 9 बच्चे हैं। 9 बच्चों में कोई भी ऐसे मस्ती करते रहते हैं, चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों, ऐसा कैसे होता है? बच्चों में भी मेल मिलाप नहीं होता। मैंने गैस चालू की थी और बंद कर दी क्योंकि वो पानी गर्म हो गया। अब उसमें मैं बड़े डाल रही हूँ, खाली बस पानी में ही बड़े डाल रही हूँ और कुछ नहीं डाला है मैंने पानी में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने तेल डाला हुआ है, सॉरी नमक डाला हुआ है बड़ों में। अब दही में नमक पड़ जाएगा तो हो जाएगा। अब दही में मैंने पानी नहीं डाला है, दही में थोड़ा ये पानी पड़ेगा तो हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बड़े बनाना बहुत सरल हो जाता है। आप दही बड़े बनाइए। और ये दही बड़े है ना, मेरे कौवे नहीं खाते हैं। मैंने कौवों को खिलाने का एक वीडियो आपको दिया था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया ऐसा मुझे लग रहा है, उस पर व्यू बहुत कम आए हैं। पर मित्रों, आज की जरूरत है वो कौवों को खिलाना, और क्यों है वो मैंने उस वीडियो में बताया है। और हमारे पितृपक्ष का चलन क्यों रहा वो भी मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग क्या है ना, कभी कभी कुछ चीजें अपने लिए नहीं करते, पर हाँ किसी किसी चीज पर हम कुछ चीजें कर लेते हैं, तो उसी सहारे से ही सही हम कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। तो मैंने वो उसमें बताया, स्पष्ट बताया है, आप देख सकते हैं। आज मैंने तेल थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, क्योंकि पिछली बार तेल कम लिया था तो वो ठीक से हुआ नहीं था, तेल कम पड़ गया था, कढ़ाई ज्यादा जल गई थी। इस बार मुझे कढ़ाई जलानी नहीं थी। अब पिछली बार की कढ़ाई आपको जली हुई दिखाऊं, शायद मैंने धोई नहीं है, अभी कहाँ पड़ी है मेरे को वो भी ध्यान नहीं है। यार हाँ, कढ़ाई बाहर रखी हुई है, वो बहुत जल गई थी पिछली बार मैंने कुछ और बनाया था तब। तो क्या कढ़ाई ना जले इसलिए मैंने थोड़ा डाला हुआ है इसमें। अब ये पूरा ले लूं ताकि ये पूरा काम हो जाए, इसमें ही हो जाएगा पूरा। अब आपको तड़का कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूं। तड़का लग जाएगा तो आपको पूरा काम स्पष्ट हो जाएगा कि दही में तड़का देना है। और ये जो पानी है ना इसका, उसका पानी इसमें पड़ जाएगा तब मैं उसमें नमक डाल दूंगी। तड़के के लिए मैं निकाल लूं, थोड़ी सी चीजें मुझे निकालनी पड़ेगी। ये वाला तो नहीं चलेगा, वो काफी खराब है। तड़का जो है ना मित्रों, कभी भी, अरे भाई मेरे तड़की दानी कहाँ चली गई? मेरी तड़का दानी खो गई। मैं जिससे अक्सर तड़का देती हूँ, तड़का दानी मेरी खो गई है, थोड़ा बड़ा सा है वो। चलिए कोई बात नहीं, अभी तड़का हम चमचे से दे देंगे। मुझे आदत नहीं रही, मैंने कई बार बोला ना काम करने की, तो मेरे से काम अब ऐसे ही होते हैं आजकल। पहले सब करने में बड़ा मजा आता था, आदत थी एक्चुअली करने, मेरे को मजा क्या आता था, आदत थी। अब आदत नहीं है तो काम होता नहीं है मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, हम इससे तड़का दे देंगे आज। वैसे तो लोहे से तड़का देना चाहिए, पर मेरा वो मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं चल रहा है। कभी कभी रख के मैं भूल जाती हूँ। अब इसको मैं, अरे राम, गैस धीमी नहीं की मैंने, इसको चालू कर दूं, इसको धीमा कर दूं। अब इसको क्या करूंगी, इसको ऐसे रख देती हूँ, बहुत हल्के से करूंगी मैं काम,
हाँ, क्योंकि बहुत धीरे से लगाना है। इसमें थोड़ा सा कड़वा तेल ही डालूंगी, क्योंकि वो अब घी नहीं डालना मेरे को इसमें। आज तेल का काम है तो तेल का ही काम करूंगी। इसमें हल्की सी मैं डालूंगी, भाई ज्यादा तेज है, धीमा होगा। आदत नहीं है कई बार कुछ चीजें करने की, तो हम गलतियां करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने बचपन से काम किया है, पर मैंने आपको बता दूं तो बीच में 4-5 साल मेरे पति के जाने के बाद मैंने रसोई से कई बार किनारा कर लिया था। बहुत कम खाना बनाती हूँ मैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद 2 साल बाद 1-1.5 साल बाद मेरे हाथ खराब हो गए। उससे पहले क्या है ना, काम करना शुरू किया था, कमाना शुरू किया था, तो घर में टाइम मिलता ही नहीं था कुछ करने का, तो नहीं कर पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा आया तो फिर से काम करना शुरू किया, तो फिर हाथ खराब हो गए धीरे धीरे बाद में। अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ, हाथ खराब के चक्कर में और नहीं हो पाता है। हाँ, अब ये क्या है, इसको मुझे थोड़ा उठा लेना चाहिए। अब इसमें ये चने की दाल है। चने की दाल जो है ना, तड़के में डालने से, अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता वगैरह आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ये उड़ने वाली चीजें हैं ना सारी, बहुत उड़ता है ये सब। तो अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। आज हमने सकरे में, हमारे यहाँ देशी भाषा मतलब सकरे में समझानो, आज मैं सकरे में समझाना किया है। वो वाला किस्सा आज मैंने कर लिया अपनी लाइफ में। अब इसको थोड़ा चला दो, क्योंकि चने की जो दाल है ना वो थोड़ी भुन जाती है ना, तो अच्छी लगती, टेस्टी लगती है। आप समझ सकते हैं ये जो हो गया आज काम मेरा, कि किसी में भी आप कुछ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा होगा तभी आप ऐसा कर पाओगे, ऐसा होगा तभी आप ऐसा कर पाओगे, वो कोई जरूरत नहीं होती है। पर हाँ, कई बार कुछ चीजें पकड़ के बैठ जाओ, अरे ऐसा नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे सब होता है, आपको करना आना चाहिए। हाँ, इसको यहीं रख देती हूँ। चलो, अब इसके जो बड़े हैं इसको निकाल के इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये बड़े भीग गए हैं, पानी इसमें चला गया है। अब इसको मैं इसमें डाल दिया है। अब उसके बाद ये बड़े निकालने हैं मेरे को, ये भी हो गए हैं। मैंने अच्छे से, हाँ, गैस तो मैंने बंद ही कर दी है। हाँ, बस ज्यादा नहीं, 2 ही और लूं, बाकी 2 नहीं डालने इसमें। 2 को ऐसे निकाल के रख लेती हूँ, शायद कौवे खा लें, क्योंकि पिछली बार कौवे ने नहीं खाए थे। मैंने बड़े बनाए थे ना, तो कौवे ने नहीं खाए थे। एक बार फिर से ट्रायल करती हूँ। मुझे कौवों को खिलाना अच्छा लगने लगा है। पीछे बस 1.5-2 महीने से खिला रही हूँ कुछ, पर मजा आता है उनको खिलाने में भी, बड़े प्यार से खाते हैं। अब जीरा जल गया है थोड़ा, पर हाँ, कुल मिला के काम हो गया है। अब इसको मैं, अब आप कहते हैं ना कि हम जो घर में खाना बनाते हैं, वैसा ही एक तरीका है ये, कि भाई कुछ मैं ऐसा कुछ स्पेशल डिश नहीं बता रही कि भाई आप इसको ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे, वो मेरा काम नहीं है। जैसे कि मेरा कुकरी शो नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, मेरा कुकरी चैनल नहीं है, और कुकिंग करना मेरे बस का, वैसे कुकिंग करना मेरे बस का काम नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको जब सब्जी बनाऊंगी ना, तो सब्जी में ये, अरे भाई सीधा है ना तू, हाँ सीधा है बस। अब इसको मैंने इसमें तैयार कर लिया है। अब इससे थोड़ी देर में भीग जाएंगे, उसको भी उठा के इसमें डालूंगी। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दही के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक बाहर ही है यहाँ, पहले का अंदर रखा था, आपने पहले ही देखा था, नमक मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। अब नमक मैं देखिए अब ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, ये हो गया। और इसमें हल्का सा तड़का लगाने से क्या है ना, आप उसको, अरे भाई हाँ, बस 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 थोड़ा सा। तो अब क्या है ना, तड़का लगाने से क्या होता है ना, इसका जो वात वाला जो खट्टापन जो है ना, उसका असर कम हो जाता है। यानी कि वात नहीं करता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला काम नहीं करता है। तो ये मैंने दही बड़े बनाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, क्या, थोड़ा सा, यदि आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च तड़के में भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया जीरा, ये धनिया जीरा का पाउडर, बस। मित्रों, आपने देखा मैंने मिर्ची नहीं डाली, कहा ना मुझे मिर्ची नुकसान करती है। तो मित्रों, थोड़ा सा कंट्रोल करना हम खुद सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में होता है, हम नहीं करते हैं, बस वही हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखेंगे तो हो जाएगा। अब बाकी चीजें इसमें पड़ी, खाली मिर्ची तो नहीं पड़ी है। अब मिर्ची खाना, मैं तो मिर्ची के लिए अब एक बात सोचती हूँ, खाते समय मुंह जलाए और सुबह कहाँ जलाए, दिन में छाती जलाए, फिर सुबह कहाँ जलाए, वो तो सब जानते ही हैं। इसलिए मैं मिर्ची खाना पसंद नहीं करती हूँ। और ये बड़े मैंने ना थोड़े ज्यादा सेक इसलिए दिए हैं, ताकि इसको थोड़ा समय लगेगा अंदर, दही को अंदर जाने में। तो मित्रों, ये हो गए मेरे भर कटोरा। मुझे तो लगा था छोटा पड़ेगा, पर हाँ, मुझे इसी तरह भर के यूज करने की आदत है। ये दही बड़े तैयार हैं। आशा है आपको मेरे दही बड़े बनाने का तरीका पसंद आएगा, अच्छा लगेगा।
वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मित्रों, काम करना सबको आना चाहिए, काम करना सबको सीखना चाहिए। कम से कम अपना काम करना तो सीख लें, बाकियों का तो छोड़ दीजिए। तो इतना करेंगे तो बच्चों को भी सिखाएंगे तो अच्छा। फैमिली से जोड़िए, बच्चों को ज्यादा काम करेगा। और कपड़े पीछे सूख रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना। चलिए, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।